जय श्री राधा कृष्ण। कान्हा मेरे, सब कुछ तुमको सौंप दिया, अब कुछ भी नहीं है देने को। दो आंसू बचे हैं आंखों में, चरण कमल तेरे धोने को। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, कान्हा से जिसका भी संबंध है उसको हर घड़ी, हर पल, हर स्थिति में आनंद ही आनंद है। सच्ची, जिसने कलयुग से नाता तोड़ा, कृष्ण से नाता जोड़ा, वो बहुत भाग्यवान है। पर कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी कलयुग में फंसे हुए हैं और कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति का आनंद जान ही नहीं पाए हैं। वो बेचारे बहुत नासमझ और भाग्यहीन हैं। मैं कान्हा जी के श्री चरणों में उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। कान्हा उन बेचारों पर कृपा करे और अपनी भक्ति उन्हें दे, है ना। आप भी प्रार्थना करना दिल से। अगर हमारी एक प्रार्थना से किसी का भला हो सके तो उससे अच्छी और कोई बात ही नहीं है ना। देखो, अगर इस जीवन का सही उपयोग करना है तो इसे भक्ति में लगाओ। कलयुग और माया तुम्हें अपनी तरफ खींचेगी, पर याद रखो, बुराई दिखती अच्छी है पर तकलीफ ही तकलीफ देती है। अच्छाई मुश्किल होती है पर अंत में सुख और आनंद ही देती है। इस चीज को समझ लो, दिल में दिमाग में बिठा लो। जैसे घर के अंदर जली हुई अगरबत्ती से सारा घर महक जाता है, उसी तरह श्री राधा नाम जपते रहने से सारा जीवन भी महक जाता है। सही कह रही हूं? अब आज इस वीडियो में आपको एक भक्त के जीवन का बहुत सुंदर अनुभव बताती हूँ। कृष्ण पर विश्वास रखो, हर राह, हर मुश्किल, हर दुख का हल हो जाएगा। पर विश्वास और समर्पण पक्का होना चाहिए, वो आज हम इस भक्त के अनुभव से जानेंगे। और ये बहुत ही प्यारा अनुभव है, तो मतलब आपको देखना, भक्ति भी बढ़ेगी और विश्वास भी बढ़ेगा। जिन भक्त का अनुभव मैं बताने जा रही हूँ, उन भक्त का सांसारिक नाम तो देखो हमारे किसी काम का नहीं, पर वो हैं कृष्ण प्यारी, और हम उन्हें कृष्ण प्यारी ही कहते हैं। वो राजस्थान से है और जो ये अनुभव है ये साल 2021 का है। वो 2021 से 4-5 साल पहले से यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और वो बचपन से ही लड्डू गोपाल जी को बहुत प्रेम करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनमें एक भाव बचपन से ही है। अच्छा, वो शिवजी जी की भी अनन्य भक्ति करती हैं और उन्हें शिवजी जी पे बहुत विश्वास है। वो कहती हैं, कान्हा मेरे भाई हैं। वो हर साल कान्हा को राखी जरूर बांधती हैं। वहीं शिवजी जी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हैं। मतलब वो घंटों मंदिर में बैठ के शिवजी जी के साथ बातें करती रहती है और अपनी लाइफ की हर बात उन्हें बताती रहती है। देखो, ऐसा नहीं कि अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो आपको शिव के ऊपर विश्वास नहीं होगा, या शिवजी जी की कर रहे हो तो कृष्ण पे नहीं होगा। ये सब मन की बात है। कहाँ किस पे किस तरह से आपका विश्वास बैठ जाए ना, ये कहा नहीं जा सकता, ठीक है। और जिस तरह हमारे, ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ एक ही फ्रेंड होते हैं, है ना। हमारी लाइफ में भी तो ऐसा होता है कि हमारी सिस्टर भी है, हमारा भाई भी है, हमारे फ्रेंड्स भी हैं, और हर के साथ हमारा अलग अलग रिश्ता होता है। तो शायद ये उनके साथ भी ऐसा ही था। ये विश्वास और प्रेम की बात है ना। अब ये घटना 2021 में उनके साथ हुआ क्या, वो बताती हूँ। एक समय जब कृष्ण प्यारी जी यूपीएससी में 4th अटेम्प्ट करने वाली थी और हर बार की तरह ही उनका उस बार भी प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। वो अंदर से बहुत अपसेट थी। घर वालों का कॉन्फिडेंस उन पे बहुत कम हो गया था। उनका यूपीएससी का एग्जाम 10 अक्टूबर 2021 को था। अगले दिन एग्जाम के बाद आंसर की मिलती है, तो जब वो मिली तो पता लगा कि उनका क्लियर नहीं हुआ है। अब बहुत ज्यादा अपसेट थी, मतलब बिल्कुल समझो अंदर से टूट चुकी थी। उसके ठीक 16 दिन के बाद 27 अक्टूबर का उनका RAS प्री का एग्जाम था।
इससे पहले उन्होंने यूपीएससी के अलावा कभी कोई दूसरा एग्जाम नहीं दिया था, ठीक है। और ये आरएएस का एग्जाम भी उनका किसी ने, जानकार ने उनका जबरदस्ती भरवा दिया था। अब वो अंदर से बहुत डरी और घबराई हुई थी, क्योंकि उन्होंने ये सुन रखा था कि आरएएस का एग्जाम ज्यादा मुश्किल होता है यूपीएससी से। अब उनके मन में था, भाई जब मेरा यूपीएससी क्लियर नहीं हो रहा तो ये मेरा कैसे ही होगा। और मतलब एक होता है ना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल उनका खत्म हो चुका था। उनके पास तैयारियों के लिए सिर्फ 15 दिन ही थे, बट फिर भी अपने कान्हा को अपने का समर्पण करते हुए, उनके ऊपर विश्वास करते हुए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। जितना पढ़ सकती थी उतना पढ़ा, बाकी सब अपने भाई कान्हा पे छोड़ दिया। अब इतनी बार एग्जाम दिए पर क्लियर नहीं हुआ, इससे वो कुछ डिप्रेशन से में भी आ गई थी और मन में डर भी था कि भाई देखो, अगर अब क्लियर नहीं हुआ, मैं इतने सारे एग्जाम दे चुकी हूँ, तो घर वाले मुझे आगे और मौका नहीं देंगे और मेरी शादी कर देंगे। बस उनके मन में यही चल रहा था। 27 अक्टूबर को जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठी थी, तब भी उन्हें यही टेंशन थी। एक होता है ना, डर मन के ऊपर हावी हो रहा होता है, और वो बैठी बैठी यही सोच रही थी कि अगर इस बार भी क्लियर नहीं हुआ तो अगला मौका तो मुझे नहीं मिलने वाला। घर वाले पक्का से किसी से भी मेरी शादी करवा देंगे। सब कुछ इसी एग्जाम पे टिका था। वो मन ही मन अपने कान्हा को याद कर रही थी, अपने भाई से कह रही थी कि प्लीज सब ठीक कर दो, प्लीज सब ठीक कर दो। उन्होंने वही एग्जामिनेशन हॉल में अपनी आंखें बंद की, हाथ जोड़े और सच्चे दिल से मन ही मन प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे मेरे कान्हा, हे मेरे भोलेनाथ, अगर आप एक ही हो और मुझसे प्यार करते हो और कभी मैंने सच्चे दिल से आपकी भक्ति पूजा की है, तो प्लीज 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 मेरा ये एग्जाम क्लियर करवा दो। अब मैं, मेरी जिंदगी, मेरा करियर, सब कुछ आपके हाथ में। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और ये आपको पता है, पर आज आपको अपना प्यार मेरे लिए दिखाना है। कान्हा, मैं पूरी तरह आपके चरणों में समर्पित हूँ। मेरी हार भी आपकी हार है और मेरी जीत भी आपकी ही जीत है। और ये कहते कहते वहीं बैठे बैठे एग्जामिनेशन हॉल में वो रोने लगी। उनकी आंखों में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि आसपास सभी बच्चे बैठे हुए थे और उन्हें देख रहे थे। खैर, उन्होंने अपने आप को संभाला। पेपर शुरू हुआ। पेपर बहुत मुश्किल था। भाई यूपीएससी से बड़ा एग्जाम था तो ऑब्वियसली मुश्किल तो होना ही था। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं, ऐसे कॉम्पिटिटिव पेपर्स में ना हर प्रश्न के 4 उत्तर दिए होते हैं। आपको सही उत्तर पे टिक करना होता है और इन एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मतलब सही उत्तर का +1 मिलेगा और गलत उत्तर के नंबर कटते हैं। इसलिए इस एग्जाम्स में ना बच्चे बहुत सोच समझ कर ही आंसर करते हैं। मतलब कहीं भी डाउटफुल होता है ना, तो वो आंसर नहीं करते, उनको छोड़ देते हैं। अब मुश्किल पेपर देखकर और नेगेटिव मार्क्स कम करने के लिए उन्होंने कम ही क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। अच्छा, जब उन्होंने पेपर इतना मुश्किल देखा तो वो कृष्ण से शिकायत करने लगी। वो वही बैठे बैठे एग्जाम्स के बीच में मन ही मन कान्हा से लड़ रही थी, पर तभी जाने क्या हुआ, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कान्हा उन्हें कह रहे हैं, तू एग्जाम कर, मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने फिर से क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू किया। उनमें 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके ऑप्शंस देखकर उन्हें उनके आंसर वाले जो नोट्स उन्होंने बना रखे थे, वो वाले पेजेस क्लियर दिख रहे थे। उन्हें ऐसे अपने दिमाग में दिख रहा था कि नोट्स के अंदर मैंने इन क्वेश्चंस के आंसर लिखे हुए हैं। उन्हें क्लियरली ऐसा दिख रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके नोट्स उनके सामने ही आ गए हैं। वो सभी प्रश्न फैक्ट्स वाले थे, मतलब एकदम पॉइंट में पूछे गए थे। 15 दिन के कम समय में वो हर चीज सिर्फ एक ही बार पढ़ पाई थी, और जब वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के सोच रही थी तो आंसर एकदम क्लियरली उन्हें याद आ रहे थे, और वो बड़ा शॉकिंग सा उनको वही लग रहा था। उन्होंने उन 5-6 क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। अच्छा, जितने बच्चों ने पेपर दिए उनमें सबसे कम क्वेश्चन इन्होंने ही अटेम्प्ट किए थे, पर जब अगले दिन उन्हें आंसर की मिली तो वो सेफ थी। अच्छा, यहाँ पे देखो आश्चर्य की बात है, जो क्वेश्चन हाई मार्क्स के उन्होंने बिल्कुल सही आंसर किए थे और जिनके जवाब उन्हें माइंड में क्लियरली दिख रहे थे, वो क्वेश्चंस जब उन्होंने अपने नोट्स में ढूंढे तो उन्हें कहीं भी नहीं मिले। वो शॉक थी। उन क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन का आंसर उनके नोट्स में थे ही नहीं। उन्होंने 4-5 बार अपने नोट्स ढंग से चेक किए,
पर वो क्वेश्चंस कहीं भी नहीं थे। वो बहुत हैरान थी और जब उन्होंने गूगल पे उन क्वेश्चंस को सर्च किया तो उन्हें सर्च करने में भी बड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो बहुत मुश्किल क्वेश्चंस थे। उनका अप टू मार्क आंसर ढूंढना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। जो क्वेश्चंस उन्होंने पढ़े भी नहीं थे उनका आंसर वो कैसे कर पाए, और आंसर भी एकदम सही। अब आप बताओ, आपका मन क्या कहता है? क्या ये चमत्कार नहीं? अगर यही क्वेश्चन का आंसर गलत होता तो वो एग्जाम से बाहर हो जाती, पर कृष्ण कृपा से उनका RAS प्री क्लियर हुआ। घर वालों का विश्वास उन पे बढ़ा, उनके मन में कॉन्फिडेंस आया, उन्हें लगा कि वो भी लाइफ में कुछ कर सकती हैं, क्योंकि कान्हा जो उनके साथ थे, है ना। देखो, वाकई ये चमत्कार है और मुझे लगता है कि कान्हा ने ही उनका साथ दिया, उनका कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। अगर उस दिन वो उस एग्जाम में क्लियर नहीं होती तो जिंदगी में फिर कभी कोई एग्जाम देने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती और ना ही घर वाले भी साथ देते, है ना। पर कान्हा अपने भक्त को हारते हुए कैसे देखते? क्या कहते हो? अब शायद है ना, कुछ बुद्धिजीवी लोग कमेंट करेंगे और कहेंगे ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। हो सकता है भाई, देखो बड़ी बात नहीं है। एग्जाम से एकदम पहले उन्होंने पढ़ा और एकदम याद आ गया हो सकता है ये हुआ हो। पर देखो, कहने को तो कुछ भी हो सकता है ना, पर जिसने एक्सपीरियंस किया होता है ना, वही इस फीलिंग को महसूस कर सकता है। इन चीजों में लॉजिक नहीं होता, बस फीलिंग्स होती हैं, अनुभव होता है ना। शायद ये आपके लिए बड़ी बात या बड़ा चमत्कार नहीं हो, पर कृष्ण प्यारी जी के लिए उनकी आगे की लाइफ इसी पे टिकी थी और शायद इसीलिए ये एग्जाम क्लियर होना उनके लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा चमत्कार है, जिसको वो पूरी जिंदगी भूलेंगे नहीं। आप बताओ, आपका मन क्या कहता है? अभी कमेंट करो जल्दी से। कान्हा, होंगे कई तुम्हारी मोहनी छटा के दीवाने, आते होंगे तुम्हारे दरबार में तुम्हारी एक झलक पाने, पर मुझे तो वो चाहिए जो तुमने सबसे छुपा के रखा है, जिसको स्मरण कर जिनका ध्यान लगा ऋषि मुनि तर जाते हैं, कोटि कोटि देव ऋषि गण जिनमें शीश नवाते हैं। मैं दीवानी उन चरणों की जिनके स्पर्श और सेवा के लिए देवगण भी बार बार जन्म ले धरती पर आते हैं। मैं दीवानी उन चरणों की, मैं दीवानी राधे की जिन पर कान्हा भी बलिहारी जाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। अगर कान्हा की कृपा की इस सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ, आंखें कुछ नम हुई, विश्वास कुछ बढ़ा, जिंदगी में चैलेंज लेने के लिए हिम्मत मिली, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।